नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने शिमला पहुंचे जेपी नड्डा और राहुल गांधी। समर्थकों ने भी किए अंतिम दर्शन। देव कमरूनाग और शिकारी मां से शेट्टीनाग का अद्भुत मिलन। 12 बरस के बाद आई पावन बेला। राजकीय शोक का प्रोटोकॉल भूला परागपुर प्रशासन, लहराता रहा तिरंगा। कुल्लू की मीनाक्षी एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रदेश भर की टॉपर। एक बार फिर मीनाक्षी ने अपने माता पिता का नाम किया रोशन। भाषा शास्त्री व कला अध्यापकों की काउंसलिंग 22 व 23 को विभाग ने जारी किया शेड्यूल। 10 दिनों के अंदर मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे बिजली कर्मचारी। महासंघ ने बोर्ड प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम। पंचायतों में ग्राम सभाओं के आयोजन से जल्द हटेगी रोक। पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी फाइल। सरकारी स्कूलों के 8.5 लाख बच्चों को अगस्त तक मिलेगी वर्दी। विभाग ने स्कूलों से छात्रों का डेटा मांगा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल और केंद्रीय सियासत के पुरोधा रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए समर्थकों में होड़ रही तो विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार सुबह शिमला पहुंचे और रिज में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कई कैबिनेट के मंत्री साथ थे। इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को श्रद्धांजलि देने शिमला पहुंचे। कुल मिलाकर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कई सामाजिक संगठनों ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। सिक्सर किंग के नाम से विख्यात वीरभद्र के अंतिम दर्शनों को समर्थकों का सैलाब उमड़ आया। देखिए यह खास रिपोर्ट। चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहेगा। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, फोन तो नीचे करो। बारी बारी मौका दो, सबको आने दो, सबको आने दो, सबको आने दो, सबको आने दो, बारी बारी से आओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज, आप निकलो ना, हो आ जाओ, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, बारी बारी से आगे खाली कर दो, बारी बारी से, बारी बारी से आ जाओ, एक एक करके आ जाओ, एक एक। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब का नाम रहे।
सूरज चांद रहेगा। राजा साहब का नाम रहेगा। एक एक करके निकलते रहो। सूरज चांद रहेगा। राजा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। राजा जी का नाम रहेगा। चलते रहो आगे जी। राजा साहब। देव कमरूनाग और शिकारी माता से मिलकर शेटीनाग वापस अपने देवस्थल लौट गए। सराज उपमंडल थुनाग के आराध्य देव और 1000 पहाड़ियों के राजा देव शेटीनाग बुधवार को अपनी महायात्रा के दौरान मंडी के बड़ा देव कमरूनाग माता शिकारी देवी के दर्शन कर वापस लौट आए हैं। लौटते वक्त जंजैहली में रात्रि प्रवास कर शुक्रवार को अपने देवस्थान को वह रवाना हो गए। देव शेटीनाग 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद देव कमरूनाग और माता शिकारी देवी की महायात्रा पर अपनी मूल कोठी से निकले थे। देव शेटीनाग के मुख्य कारदार हिम्मत सिंह ठाकुर ने कहा कि देव शेटीनाग अपनी 7 दिवसीय महायात्रा के दौरान मंगलवार देर शाम बड़ा देव कमरूनाग की पावन भूमि पर पहुंचे और पवित्र झील की परिक्रमा कर देव कमरूनाग का विधिवत पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि देव शेटीनाग बुधवार को देव कमरूनाग मंदिर परिसर से अपने अगले पड़ाव माता शिकारी देवी के लिए निकले थे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम लिया। उन्होंने कहा कि देव शेटीनाग 12 वर्षों के उपरांत देव कमरूनाग और माता शिकारी के दर्शनों के लिए निकले थे। इस दौरान देव कारदारों और देवलुओं द्वारा देवता के साथ संपूर्ण रीति रिवाजों को विधिनुसार निभाया गया। 7 दिनों की सिराज घाटी की पदयात्रा कर वे जंजैहली से रवाना हो गए हैं। देव शेटी के जंजैहली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों, रणसिंगों, करनाल, शहनाई आदि अनेकों वाद्य यंत्र से जंजैहली गुंजायमान हो उठा। इस मौके पर देव शेटीनाग ने सिराज वासियों को आशीर्वाद दिया। विकासखंड परागपुर के मुख्यालय परांगण में शुक्रवार को भी तिरंगा लहराता रहा, जबकि प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शोक घोषित किया हुआ है। पिछले कल यानी वीरवार को भी तिरंगा यूं ही लहराता रहा, जबकि स्थानीय विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बावजूद इसके इसको भूल या गलती नहीं माना जा सकता है। वहीं जसवां परागपुर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष जगवीर जग्गी ने सीधे स्थानीय विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर व उपमंडलाधिकारी देहरा को इसका दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल की पालना प्रशासन को अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 बार के सीएम रहे वीरभद्र सिंह को सम्मान दिया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना कर प्रशासन ने एक तरह से जनता को स्वच्छ संदेश नहीं दिया है। प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा घोषित MBBS प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में कुल्लू की मीनाक्षी प्रदेश भर में टॉपर आई है। कुल्लू के शास्त्री नगर से संबंध रखने वाली मीनाक्षी बधवा ने 679 अंक लेकर प्रदेश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बता दें कि मीनाक्षी पहले भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर चुकी है। मीनाक्षी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में भी टॉप 10 में आकर प्रदेश भर में नाम कमा चुकी हैं। वहीं एक बार फिर से मीनाक्षी की उपलब्धि पर उसके माता पिता गोपाल बधवा व ममता बधवा भी काफ़ी खुश हैं। ऊना जिला में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए भाषा शास्त्री तथा कला अध्यापकों के पदों के लिए काउंसलिंग 22 और 23 जुलाई को की जाएगी। यह जानकारी उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना देवेंद्र चंदेल ने दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के चलते गत दिनों इस काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया था। भाषा अध्यापकों के 4 पदों के लिए काउंसलिंग 22 जुलाई को प्रातः 10 बजे आरंभ होगी। इसके अतिरिक्त शास्त्री के 3 व कला अध्यापकों के 3 पदों हेतु काउंसलिंग 23 जुलाई को होगी। अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बोर्ड प्रबंधन को 10 दिनों का समय दिया है। 10 दिनों के अंदर बिजली कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी जाती तो फिर बिजली कर्मचारी धरने पर बैठ जाएंगे। यह निर्णय शिमला में हुई प्रदेश अध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ की बैठक में लिया गया। दुनीचंद ठाकुर ने कहा कि तकनीकी कर्मचारियों की मांगें जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, स्टोर कीपर व हेल्पर सब स्टेशन की श्रेणियों में ग्रेड पे विसंगति को दूर करना, नगरोटा बगवां अधिवेशन में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई घोषणा लागू न करना, विद्युत उपकेंद्रों में क्रियाशील पदों में कटौती करना लेकिन उच्च अधिकारियों के पदों को लगातार सृजित करना जबकि उच्च अधिकारी पहले ही स्वीकृत पदों से अधिक हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न श्रेणियों की पदोन्नति अवधि को कम ना करना आदि सहित मांगे लंबित हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा
कि प्रबंधक वर्ग के टाल मटोल नीति के चलते प्रदेश भर के कर्मचारियों में उनके प्रति भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते तकनीकी कर्मचारी संघ ने सर्वसम्मत निर्णय के तहत दोबारा 10 दिनों का समयबद्ध नोटिस दे दिया है। यदि उक्त मांगों को प्रबंधक वर्ग इस समय अवधि में हल नहीं करता तो तकनीकी कर्मचारी संघ 19 जुलाई 2021 को विद्युत भवन शिमला में कोविड नियमों का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन करेगा। कोरोना के चलते पंचायतों में ग्राम सभाओं के आयोजनों पर लगाई गई रोक जल्द हट सकती है। ग्राम सभाओं पर लगी रोक को हटाने के लिए पंचायती राज विभाग ने सरकार को फाइल भेजी है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से सीएम कार्यालय को इस संबंध में फाइल भेज दी गई है। ऐसे में अब सरकार से आदेश मिलते ही विभाग की ओर से ग्राम सभाओं के आयोजनों पर लगी रोक को हटवा दिया जाएगा। हिमाचल में पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं पर पिछले 3 महीने से रोक लगी है। सरकार ने कोविड संक्रमण को देखते हुए अप्रैल महीने में पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं पर रोक लगा दी थी। ग्राम सभाओं पर रोक लगने के कारण पंचायतों में होने वाले विकासात्मक कार्य प्रभावित हुए हैं। खासकर बीपीएल सूचियों के अपडेट ना होने के कारण कई नए व गरीब परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल होना चाहते हैं वह बीपीएल सूची में शामिल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब जल्द ही ग्राम सभाओं को आयोजित किया जा सकेगा। हिमाचल के छात्रों को जल्द ही स्कूल वर्दी मिलने वाली है। नए सत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों में एनरोल हुए बच्चों का शिक्षा विभाग ने डेटा मांगा है ताकि उन्हें निःशुल्क वर्दी दी जा सके। उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से इस बारे में सभी स्कूलों के डिप्टी डायरेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। अगस्त तक सभी स्कूलों में निःशुल्क वर्दी बांट दी जाएगी। गौर रहे कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.5 लाख विद्यार्थियों को वर्दी दी जानी है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क वर्दी जल्द से जल्द बांट दी जाएगी। इसमें सभी स्कूलों से बच्चों का डेटा मांगा गया है ताकि उन्हें संख्या के हिसाब से वर्दी बांटी जा सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।